Hello, welcome all of you. So we will today discuss the question of CSI NET December 2019 जो कि आसाम का पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए वो हम डिस्कस करेंगे। और जो क्वेश्चन है वो ग्रुप थ्योरी पे है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको देख रहे हैं पहला क्वेश्चन है जो कि S5 पे है। लेट S5 डिनोट द सिमेट्रिक ग्रुप विथ 5 लेटर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू। यानी कि अपने को S5 जो सिमेट्रिक ग्रुप होता है वो गिवन है और 5 सिंबल है उससे 1 2 3 4। सिमेट्रिक ग्रुप बोलने का मतलब है कि जो फंक्शन एफ है वो वन टू थ्री फोर फाइव से 1 2 3 4 5 पे क्या होगा 1 1 2 होगा। ऐसे ग्रुप जिससे जिससे जो कंस्ट्रक्शन होता है उसको हम सिमेट्रिक ग्रुप बोलते हैं। तो उसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं और अपने से पूछा गया है कि पहला स्टेटमेंट है इफ सिग्मा बिलोंग्स टू S5 इज ए के साइकिल देन सिग्मा की पावर आई इज आल्सो ए के साइकिल। यानी कि सिग्मा को के साइकिल दी हुई है अपने को S5 में है और फिर पूछा गया है कि ये जो सिग्मा की पावर आई करेंगे वो भी क्या होगी के साइकिल होगी और S5 में होगी। ऐसा अपन को बताना है। दूसरा ऑप्शन बोलता है कि सिग्मा टो बिलोंग्स टू S5 हैव बोथ विथ ऑर्डर 5 देन सिग्मा एंड इनटू टो विथ ऑर्डर 5 होगा। ऐसा बताना है। थर्ड बोल रहा है एनी थ्री साइकिल इन S5 कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फाइव साइकिल। यानी कि कोई भी आप थ्री साइकिल लोगे S5 के अंदर उसको हम प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं दो फाइव साइकिल लेके। ऐसा बताना है। और फोर्थ ऑप्शन है एनी टू साइकिल इन S5 कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ टू फाइव साइकिल। कि कोई जो टू साइकिल है उसको आप लिख सकते हो फाइव साइकिल के प्रोडक्ट के रूप में। तो ऐसा हमको यहाँ पे चेक करना है। ऑप्शन पूछ रहा है कि वन ऑफ कौन सा इसमें ट्रू होगा। तो ये ट्रू होने पहले हमें ये पता होना चाहिए कि के साइकिल क्या होती है परमोटेशन ग्रुप में कैसे हम किसी साइकिल को तोड़ सकते हैं। ये सब अपन को पता होना चाहिए। तो सो ये हम सब देखते हैं अभी कि इसको कैसे करेंगे। ये इसका सोल्यूशन देखते हैं अभी। अब हम देखें अगर कि जो S5 है वो सिमेट्रिक ग्रुप 1 2 3 4 5 पे होता है। तो हमें मान ली सिमेट्रिक ग्रुप है ये S5 ऐसा डिनोट करते हैं। अब हम लेते हैं कि सिग्मा बिलोंग्स टू S5 कोई के साइकिल है। तो के साइकिल बोलने का मतलब ये है कि साइकिल ए परमोटेशन ए बिलोंग्स टू SN ऑफ लेंथ R इज कॉल्ड R साइकिल। कि हम कोई परमोटेशन है वो SN में है उसको हम बोलेंगे कि वो R साइकिल है। कब अगर F इक्वल्स टू ऐसे कोई ABCDE SN में हो। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिखा कि F1 2 3 1 3 4 2 8 बिलोंग्स टू SN एन ग्रेटर देन इक्वल टू 8 ऑफ लेंथ 5। यानी कि ये 5 लेंथ का है वो SN में है। देन F इज 5 साइकिल। तो ये 5 साइकिल है। तो ऐसे में पता होना चाहिए साइकिल क्या होती है। तो यहाँ पे अपन ने सिग्मा बिलोंग्स टू S5 भी एक के साइकिल ऐसा अपन को एग्जाम पहला ऑप्शन बोल रहा है। तो हमने परमोटेशन बोलने का मतलब कि S5 जैसे 1 2 3 4 5 सिंबल है उस पे लेंथ R का। और यहाँ पे इसका बोलने का मतलब जैसे वन जो फंक्शन बनेगा उसके करस्पॉन्डिंग वन की इमेज 3 आ रही है 3 की इमेज 4 आ रही है 4 की इमेज 2 आ रही है। यानी कि ये इस पे जा रहा है अगले इस पे जा रहा है। ऐसे ये मतलब 1 की 3 है 3 की 4 है 4 की 2 2 की 8 ऐसे ही चलते जा रहा है। तो इसको हम के साइकिल बोलते हैं। तो हमने कोई के साइकिल के रूप में जैसे हम सिग्मा बिलोंग्स टू S5 भी है के साइकिल। तो अगर हम कोई के साइकिल लें तो जैसे हम देखते हैं कि कोई के साइकिल हमने ले लिया कि सिग्मा इक्वल्स टू 1 2 3 बिलोंग्स टू S5 भी एक थ्री साइकिल हमने एक थ्री साइकिल ले लिया। अब हम इसका स्क्वायर करते हैं। हमें हमें ऑप्शन में क्या दिया गया हमें ऑप्शन में ये दिया गया है कि सिग्मा बिलोंग्स टू S5 भी के साइकिल देन सिग्मा की पावर आई है वो भी क्या होगा के साइकिल होगा। जहाँ पे के साइकिल के की वैल्यू क्या 2 से 5 के बीच में और आई कोई भी ले सकते हैं नंबर। तो हमने क्या करा कि सिग्मा इक्वल टू 1 2 3 बिलोंग्स टू S5 भी थ्री साइकिल ले लिया हमने। अब इसका स्क्वायर करके देखते हैं 1 3 2 तो स्क्वायर करेंगे। तो आपको मैं एक सीधा सा फंडा बता देता हूँ कि स्क्वायर क्यूब कैसे करते हैं। जैसे कोई भी 1 2 3 4 5 ऐसे दिया हो जैसे इसमें अपने को दिया हुआ है कि 1 2 3 4 8 2 8 दिया हुआ है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम कि स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर निकालेंगे जैसे 1 की इमेज 2 2 की इमेज 3 है इसमें। तो स्क्वायर निकालेंगे इसको एक छोड़ दो यानी कि 1 की इमेज 3 हो जाएगी और 3 की इमेज एक वापस से 1 छोड़ के तो 2 आ जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा सिग्मा स्क्वायर आ गया। पर हम सिग्मा स्क्वायर देख रहे हैं कि वो भी थ्री साइकिल है पर हमें तो आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कोई भी लेना है। तो जैसे हम आई की वैल्यू 3 लेंगे तो सिग्मा क्यूब करेंगे। तो सिग्मा क्यूब करेंगे यानी दो छोड़ेंगे तो एक की इमेज वापस से एक आ जाएगी। एक खुद पे मैप हो जाएगा दो खुद पे मैप हो जाएगा तीन खुद पे मैप हो जाएगा। तो इसका मतलब सिग्मा क्यूब क्या आ गया आई जो कि थ्री साइकिल नहीं है। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया क्योंकि पहला स्टेटमेंट तो ये बोल रहा है कि आप कोई भी सिग्मा S5 में कोई भी के साइकिल लो जहाँ पे के की वैल्यू दो लेस देन के लेस देन 5 है। तो यानी कि के की वैल्यू है वो 2 से 5 के बीच में और आई अपने को ग्रेटर देन 1 दिया गया है। तब बताना है कि आई ग्रेटर देन 1 है तब ऐसा बोला जा रहा है कि वो भी के साइकिल होगी। पर यहाँ पे हमने देखा कि सिग्मा क्यूब इक्वल टू आएगा तो वो के साइकिल नहीं है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। इसका एग्जाम्पल और भी दे सकते हैं कि जैसे सिग्मा इक्वल टू 1 2 3 4 ले लें अपन। वो 4 साइकिल है। अब सिग्मा स्क्वायर निकालेंगे तो अभी देखा कि 1 की इमेज 2 है तो स्क्वायर करेंगे तो एक छोड़ देंगे यानी कि 1 की इमेज 3 हो जाएगी और 2 की इमेज 4 हो जाएगी।
तो ये साइकिल सिग्मा स्क्वायर बन जाएगा 1 2 1 3 और 2 4, जो कि 4 साइकिल नहीं, ये तो दो टू साइकिल का मल्टीप्लीकेशन है, तो 4 साइकिल तो नहीं है। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो क्या हो गया रॉन्ग, क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि अगर आप सिग्मा की पावर आई करोगे तो वो भी के साइकिल आएगा, जबकि हमने देखा कि वो के साइकिल नहीं आ रहा है। और दूसरा ऑप्शन ऐसे बोल रहे हैं कि आप अगर कोई भी दो प्रमोटेशन साइकिल सिग्मा ऑटो एस फाइव में लेते हो, जैसे कि उनका एक का वजह से दो लेते हो, ऑर्डर ऑफ सिग्मा भी 5 है, ऑर्डर ऑफ टो भी 5 है, यानी दो एलिमेंट सिग्मा और टो एस 5 में है, उनका ऑर्डर 5 है, तो सिग्मा इंटू टो का ऑर्डर भी 5 आएगा। तो इसको हम सिंपल से सीधे से डिस्कार्ड कर सकते हैं कि जैसे अगर मान लो हम सिग्मा इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 ले लें और टो इक्वल्स टू सिग्मा का इनवर्स ले लें, और हम जानते हैं कि परमोटेशन में इनवर्स हमेशा उल्टा हो जाता है, जैसे सिग्मा इक्वल टू 1 2 3 4 5 है, तो इसका इनवर्स लेंगे तो वो 5 4 3 2 1 हो जाएगा, तो ये सिग्मा इनवर्स आ गया। अब हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ सिग्मा 5, क्योंकि अगर एस एन में एन से ज़्यादा ऑर्डर किसी एलिमेंट का नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि ऑर्डर ऑफ सिग्मा 5 है, और हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए अगर एन होता है तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स भी एन होता है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर भी 5, इसका ऑर्डर भी 5, दोनों का ऑर्डर 5 5 आ गया, तो कि गिवन कंडीशन से। अब हम निकालेंगे सिग्मा इंटू टो, तो सिग्मा इंटू टो करेंगे तो ये तो उस प्रकार से हो गया ना कि एफ इंटू एफ इनवर्स वो क्या आएगा आइडेंटिटी, तो यहाँ पे एफ इंटू एफ इनवर्स आइडेंटिटी आ जाएगा, तो एफ इंटू एफ इनवर्स करेंगे तो इक्वल टू आई आ गया, तो आइडेंटिटी का ऑर्डर तो 1 होता है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ सिग्मा टो क्या आ गया 1, जो कि वो बोल रहा है कि अगर सिग्मा और टो दो एलिमेंट 5 ऑर्डर के हैं तो सिग्मा टो भी 5 ऑर्डर का, जबकि अपना यहाँ का सिग्मा टो तो 5 ऑर्डर का नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब उसमें थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में बोल रहा है कि फोर्थ ऑप्शन में बोल रहा है कि कोई भी अगर आप दो साइकिल लेते हो टू साइकिल, उसको आप प्रोडक्ट ऑफ टू 5 साइकिल के रूप में लिख सकते हो, ऐसा बोला गया है। तो हमने कोई भी एक साइकिल ए कोमा बी बिलोंग्स टू, हमने ले लिया कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू एस फाइव है, वो कोई भी एनी टू साइकिल, ए कोमा बी बिलोंग टू एस फाइव एनी टू साइकिल, और जो टू साइकिल होती है उसको हम ट्रांसपोजिशन बोलते हैं, एनी टू साइकिल टू परमोटेशन ऑफ लेंथ टू, इसको हम ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। जबकि ऑप्शन में अपने को बोला गया कि टू साइकिल को आप प्रोडक्ट ऑफ टू 5 साइकिल के रूप में लिख सकते हो, और 3 साइकिल को प्रोडक्ट ऑफ टू 5 साइकिल के रूप में लिख सकते हो। हम ये देखेंगे दो वाले को लिख सकते हैं या 3 वाले को लिख सकते हैं, तो ये हम चेक करेंगे इसमें। जैसे कि अब हम ये भी जानते हैं कि एवरी परमोटेशन कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल, किसी भी प्रमोटेशन को आप एवरी प्रमोटेशन कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ टू प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, यानी कि कोई भी अगर आप लेते हो प्रमोटेशन जैसे 1 2 3 4 5 6 एन है, तो उसको हम प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन लिख सकते हैं। और ट्रांसपोजिशन बोलने का मतलब ये कि वो दो साइकिल है, जैसे कि यहाँ पे अपने कोई 5 साइकिल लिया, 5 साइकिल इज प्रोडक्ट ऑफ 4 ट्रांसपोजिशन, जैसे 1 2 3 4 5 5 साइकिल है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 5 1 4 1 3 1 2, तो यहाँ पे ये एक ट्रांसपोजिशन है, ये एक ट्रांसपोजिशन है, ये एक ट्रांसपोजिशन है, ये भी एक ट्रांसपोजिशन है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ 4 ट्रांसपोजिशन हो गया, तो यानी कि प्रोडक्ट ऑफ इवन ट्रांसपोजिशन हो गया। अगर ऐसे किसी प्रोमोटेशन को आप इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के रूप में लिख सकते हो, तो उस प्रोमोटेशन को हम बोलते हैं कि इवन प्रोमोटेशन है, तो ये क्या आ गया इवन प्रोमोटेशन हो गया। अब ये तो इवन प्रोमोटेशन हो गया, पर हमें बोला कि एनी टू साइकिल कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ टू 5 साइकिल। अब हम देखेंगे कि कोई भी टू साइकिल लेंगे, जैसे ए कोमा बी लिया हमने, तो ये तो क्या है, सॉरी यहाँ पे कोमा बोलना गलत हो जाएगा, क्योंकि हम कोई टू साइकिल ए कोमा बी लेते हैं, जैसे ये कोई टू साइकिल है ए कोमा बी, तो अब ये तो सिर्फ एक ही ट्रांसपोजिशन है, तो इसका मतलब ओड प्रमोटेशन हो गया। और हमने देखा कि कोई भी 5 साइकिल है उसको हम इवन नंबर ऑफ प्रमोटेशन के रूप में लिख सकते हैं, जबकि ऑप्शन में बोला कि टू साइकिल कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ टू 5 साइकिल, दो 5 साइकिल लेंगे तो एक 5 साइकिल में 4 प्रमोटेशन आ रहे हैं जो कि इवन है, तो दूसरी 5 साइकिल में भी वो भी क्या आएंगे 4 है, वो भी इवन आएंगे, यानी कि इवन इंटू इवन, और इवन प्रमोटेशन मिलकर बनाते हैं इवन। जबकि जो टू साइकिल है वो कैसा प्रमोटेशन है, वो तो ओड प्रमोटेशन है, तो इसका मतलब बट टू साइकिल इज ट्रांसफॉर्मेशन, वो तो ओड प्रमोटेशन, तो इवन और ओड कभी इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी भी टू साइकिल को प्रोडक्ट ऑफ दो 5 साइकिल के रूप में लिख सकते, इसका मतलब फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ऐसा बोलना गलत है। तो अब हम देखते हैं कि कोई भी 3 साइकिल लेते हैं तो क्या उसको हम ऐसा कर सकते हैं क्या, तो 3 साइकिल जैसे मान लो कि कोई ए बी सी ले लेते हैं अपन, 3 5 साइकिल ए बी सी ले लिया जैसे हमने कि वो S5 में है, तो अब जब ए बी सी ले लेंगे तो ए बी सी को हम ए बी ए सी, कोई भी ए बी सी की वैल्यू 1, जहाँ पे ये जो ए बी सी है वो बिलोंग्स टू है 1 2 3 4 5, इस सेट में ये बिलोंग कर रही है 1 2 3 4 5 में। तो अब कोई भी अपन S5 में ले लेंगे तो हमें पता है कि 3 साइकिल को हम मैं दो ट्रांसपोजिशन के रूप में लिख दिया ए बी और ए सी। अब ये नंबर ऑफ ट्रांस, ये तो क्या हो गया इवन हो गया, और हमने ये देखा था कि कोई भी दो, सॉरी ये तो इवन हो गया, हमने ये भी देखा था कि कोई भी दो इवन ट्रांसपोजिशन होते हैं, सॉरी इवन इंटू इवन इवन ही बनाता है, जबकि यहाँ पे जो 3 साइकिल है वो भी इवन बना रही है, और दो जो 5 साइकिल लेंगे हम 5 साइकिल इंटू 5 साइकिल करेंगे
तो ये भी इवन है और ये भी इवन है, तो जब दोनों इवन इवन मिलके इवन बनाएंगे और इधर भी इवन है तो इवन इक्वल्स टू इवन, तो ये पॉसिबल है। इसका मतलब हम किसी भी 3 साइकिल को प्रोडक्ट ऑफ 2 5 साइकिल के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब जो अपना जो क्वेश्चन था उसका कौन सा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, इसका मतलब हमने देख लिया कि इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया, सेकंड भी रॉन्ग हो गया, फोर्थ भी रॉन्ग हो गया, इसका थर्ड आंसर ही, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन इसका वो कैसा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसका मतलब थर्ड इसका आंसर है, थर्ड वाला। अगर आपको ये जो सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए ये तो मैं टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और है जो कि हम देख लेते हैं कि वो भी इसी पे एसएन पे डिसाइड है, पर उसमें कुछ थोड़ा ग्रुप 3 कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि हाउ मैनी 3 साइलो सब ग्रुप डज द सिमेट्रिक ग्रुप S4, कि जो सिमेट्रिक ग्रुप S4 है उसके पास 3 साइलो सब ग्रुप कितने होते हैं। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि साइलो सब ग्रुप कैसे निकालते हैं, और ये भी पता होना चाहिए कि अगर साइलो सब ग्रुप पता लग गया तो उसके बाद हमें ये पता लगना चाहिए कि नंबर ऑफ साइलो सब ग्रुप कैसे निकालते हैं, और 3 साइलो सब ग्रुप पूछा है तो 3 का यहाँ पे क्या रोल है, साइलो सब ग्रुप का क्या रोल है, तो ये सब अपन को पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले साइलोफेस्ट थ्योरम के बारे में बात करेंगे। तो जो साइलोफेस्ट थ्योरम होती है वो क्या होती है, साइलोफेस्ट थ्योरम ऐसे होती है कि अगर किसी भी कोई भी ग्रुप अगर जी फाइनाइट है, साइलोफेस्ट थ्योरम ये बोलती है कि इफ ऑर्डर ऑफ जी, इफ जी इज फाइनाइट ग्रुप एंड पी की पावर एन, पी की पावर एन है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करती है, जी फाइनाइट है और पी की पावर एन ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करती है, देन जी हैज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी की पावर एन, तब जी के पास एक सब ग्रुप होगा ऑर्डर पी की पावर एन का। यानी कि अगर कोई भी ग्रुप जी है उसका ऑर्डर फाइनाइट है और पी की पावर एन अगर ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करती है तो उस ग्रुप का ऑर्डर, उस सब ग्रुप का ऑर्डर जो पी की पावर एन है ऐसा सब ग्रुप जी के पास होगा, जी है सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी की पावर एन। तो साइलो सब ग्रुप कब बोलते हैं, साइलो सब ग्रुप बोलने का मतलब ये है कि इफ जी इज फाइनाइट ग्रुप एंड पी की पावर एन डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी बट पी की पावर एन प्लस वन डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी, देन द सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी की पावर एन इज कॉल्ड साइलो सब ग्रुप। यानी कि अगर पी की पावर एन तो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर दे बट पी की पावर एन प्लस वन है वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड नहीं करे, तो हम जो पी की पावर एन का जो सब ग्रुप आएगा उसको हम बोलेंगे वो कैसा सब ग्रुप है, वो साइलो सब ग्रुप है। तो यहाँ पे अपने को जो क्वेश्चन है उसमें 3 साइलो सब ग्रुप पूछा गया है, और फिर हम इस 3 साइलो सब ग्रुप की मदद से बताएंगे कि नंबर ऑफ साइलो सब ग्रुप कितने हैं। तो हम यहाँ पे साइलो थर्ड थ्योरम का यूज ना करते हुए वो थोड़ा टिपिकल बन जाएगा, तो हमने यहाँ पे 2 फॉर्मूले देखे हैं उनकी मदद से हम आसानी से निकाल सकते हैं कि 3 साइलो सब ग्रुप कैसे निकालते हैं। तो हम ये देखते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि कोई भी ग्रुप होता है अगर उसका ऑर्डर प्राइम नंबर होता है तो हमेशा साइक्लिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 साइलो सब ग्रुप है तो इसका मतलब ये तो पता लग, जैसे ऑर्डर ऑफ जी यहाँ पे कितना है, ऑर्डर ऑफ जी देखा जाए तो वो तो 24 है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ जी सॉरी 24 है, तो 24 यहाँ पे ऑर्डर ऑफ जी हो गया। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू 24। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। तो हम देख रहे हैं कि जो 3 है वो तो 24 को डिवाइड करता है, 3 डिवाइड्स 24, बट 3 की पावर 2 डज नॉट डिवाइड 24, यानी कि ये 24 को डिवाइड नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास 3 ऑर्डर का साइलो सब ग्रुप एग्जिस्ट कर जाएगा। जब 3 साइलो सब ग्रुप एग्जिस्ट कर जाएगा और जो ग्रुप होते हैं ऑर्डर प्राइम नंबर के वो साइक्लिक होते हैं, इसका मतलब साइलो सब ग्रुप यहाँ पे साइक्लिक होगा। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि नंबर ऑफ साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, नंबर ऑफ साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन इन जी में कैसे निकालते हैं, कि नंबर ऑफ साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन इन जी विच इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन इन जी अपॉन फाई एन, जहाँ पे फाई क्या है ओल्ड फाई फंक्शन। ऐसा फॉर्मूला हमने पहले भी देखा है, ये ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे करा है जो कि साइलो थ्योरम पे आधारित था कि नंबर ऑफ साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन इन जी विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन इन जी अपॉन फाई एन, ऐसा निकालते हैं। बट यहाँ पे बात आती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन का कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमको तो साइलो सब ग्रुप एस एन S4 की बात हो रही है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन इन जी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन इन जी अपॉन फाई एन होता है फॉर्मूला। बट अब हम देखेंगे कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 इन S4, अब S4 में किसी एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकालते हैं ये थोड़ा देखने वाली बात है। तो अब यहाँ पे इसका भी कोई एक अच्छा सा फॉर्मूला है वो भी हम देखते हैं कि कैसे इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर। अब देखो किसी इसमें ऐसा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी इन एस एन, कि एस एन कोई भी सिमेट्रिक ग्रुप है जहाँ पे एन कुछ भी हो सकता है, उसमें अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी निकालें तो उसका फॉर्मूला होता है कि फैक्टोरियल एन अपॉन 1 की पावर अल्फा 1, 2 की पावर अल्फा 2, 3 की पावर अल्फा 3 अप इंटू फैक्टोरियल अल्फा के अप, और जहाँ पे ये जो एलसीएम है 1 2 के वो क्या आएगा डी आएगा, एंड एल्फा इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ आई इन सिलेक्टेड पार्टीशन। अब इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, जैसे अपन मान लो कि यहाँ पे S4 ही ले लेते हैं, सपोज दैट S4 ही ले लिया। अब S4 में हमको मतलब निकालना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 निकालना है,
तो अब S4 के अपन को ऐसे टुकड़े करने पड़ेंगे कि उनका एलसीएम तो आना चाहिए 2, और जो अल्फा ही वहाँ पे कितने आ रहे हैं। जैसे S4 का हम एलसीएम 2 निकालने के लिए हम कर लेते हैं कि 1 1 और 2, तो इसके ये तीन टुकड़े हो गए 1 1 1 2। तो यहाँ का इसका एलसीएम तो आ रहा है 2, और ये जो सारे अल्फा इनको ऐड करने पे आ रहे हैं वैल्यू इसकी 4 आ रही है। तो यहाँ पे जो अल्फा ही है, जैसे अल्फा 1 बोले तो 1 की पावर 2, 1 की पावर 2 और 2 की पावर 1, तो ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब अल्फा 1 की वैल्यू तो 1 होगी, और अल्फा 2 की सॉरी अल्फा 1 की वैल्यू तो 2 होगी, और अल्फा 1 की वैल्यू 1 होगी। तो ऐसे हम देखते हैं कि नंबर ऑफ पार्टीशन में सो सिलेक्टेड, और इस समीशन का मतलब ये है कि जैसे मान लो अब इसका और टुकड़ा एक ये ऐसा भी तो लिख सकते हैं हम इसको कि 2 × 2, तो इसके ये भी हो गया, इसका एलसीएम भी क्या आएगा 4 आएगा। तो यहाँ पे अल्फा 1 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी और अल्फा 2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम अल्फा 1 अल्फा 2 चेक करते हैं और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी इन एसएन निकाल सकते हैं। ये किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर कैसे पता करते हैं एसएन में उसका फॉर्मूला है, तो ये बाकी क्वेश्चन में भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको मतलब याद रखना कि ये कैसे यूज करते हैं। अब इसका हम S4 में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 निकालने के लिए कैसे यूज करते हैं वो और देख लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 कैसे निकालेंगे S4 में। तो अब अपना S4 गिवन है, तो हम S4 को लिख सकते हैं ऐसे कि 24 को 2 × 2 × 2 × 3 और 2 की पावर 3 3 की पावर 1, तो हमने 3 की पावर 1 डिवाइड कर दिया 24 को, बट 3 की पावर स्क्वायर डज नॉट डिवाइड 24। इसका मतलब S4 हैज ए 3 साइलो सब ग्रुप, इसका मतलब S4 के पास 3 साइलो सब ग्रुप होगा। और हमें ये पता था कि प्राइम ऑर्डर का सब ग्रुप होता है वो हमेशा साइक्लिक होता है, दिस इंप्लाइज 3 साइलो सब ग्रुप कैसा होगा साइक्लिक हो जाएगा। जब 3 साइलो सब ग्रुप साइक्लिक हो जाएगा तो अब हम वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर n in G which is equal to number of element of order n in G upon phi n, यानी कि हम इस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n in G इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n in G। ये सिर्फ साइक्लिक, यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक के लिए ही लागू होता है। तो यहाँ पे जो साइक्लिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तभी ये फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं। पर अपने को यहाँ पे तो 3 सेलो सब ग्रुप है वो कि साइक्लिक है, तो हम ऐसा यूज कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कैसे इसमें आएगा। तो हमने देख लिया कि S4 है जो 3 सेलो सब ग्रुप होगा वो साइक्लिक हो जाएगा। अब 3 सेलो सब ग्रुप साइक्लिक तो यहाँ पे हो गया। एज ऑर्डर इज प्राइम नंबर, तो ये साइक्लिक सब ग्रुप इसका हो गया। अब हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप हैं। तो अब वही फॉर्मूला कि नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 अपॉन 5 3। अब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 इन S4 निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 इन S4, यहाँ पे S4 की बात हो रही है। तो जब S4 में निकालेंगे तो S अपन को ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनका योग करने पे तो 4 आना चाहिए और एलसीएम 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम 1 और 3 ले लेते हैं। तो 1 और 3 देखेंगे तो 1 और 3 लेने पे हमें पता लग गया कि एलसीएम 3 आ रहा है और ऐड करने पे 4 और को टुकड़ा पॉसिबल नहीं है। तो फॉर्मूला क्या जाएगा फैक्टोरियल 4 अपन यहाँ पे अल्फा 1 की वैल्यू क्या होगी उसको फॉर्मूले अकॉर्डिंग 1 होगी, और अल्फा 2 यहाँ पे 0 हो गया, और अल्फा 3 की वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी। तो हम आसानी से सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो फैक्टोरियल 4 अपॉन 1 की पावर 1 3 की पावर 1 और फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 1। तो ये अब इसको सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 4 तो 24 अपॉन 3, तो इसकी वैल्यू आ गई 8, यानी कि इसकी वैल्यू 8 आ गई। अब इस फॉर्मूले पुट कर देंगे नंबर ऑफ 3 सेल सब इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 अपॉन 5 3, यानी कि 8 अपॉन 5 3, और 5 3 की वैल्यू हमें पता है कि 2 होती है, तो विच इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 2 आ गया। तो इसका मतलब वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, यानी कि जो नंबर ऑफ साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 इन S4 कितने होंगे 4 होंगे। तो जैसे कि हम आगे देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो आएगी वो 4 आएगी। कैसे आएगी 4 कि ये 8 आ गया और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n अपॉन 5n, तो 8 अपॉन 2 इक्वल्स टू 4, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ साइलो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 साइलो सब ग्रुप इन S4 कितने आ जाएंगे जो कि 4 आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ हाउ मेनी 3 साइलो सब ग्रुप डज द सिमेट्रिक ग्रुप S4 हैज, इसका मतलब इसके पास जो सिमेट्रिक सब ग्रुप है 3 ऑर्डर के वो 4 होंगे सिमेट्रिक ग्रुप S4 के पास, इसका आंसर 2। तो इस प्रकार से हमने ये ग्रुप थ्योरी की जो सीरीज के क्वेश्चन थे उसमें आसानी से ये 2 क्वेश्चन कर लिए। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी देखेंगे, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने के लिए देखते रहिए कि एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। और अगर आप चाहते हैं कि हम कोई थ्योरी की क्लास स्टार्ट करें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि इसकी थ्योरी की क्लास पढ़नी है और या फिर ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप कंटिन्यू वाचिंग, थैंक यू।